हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो निम्न में से कौन सा अनुक्रम कालक्रम है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 नंबर। यानी कि दोस्तों सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से जो साझा किया था वो किया था करौली ने, उसके बाद में किया था कोटा ने, उसके बाद में जोधपुर, फिर उदयपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्रम 1 नंबर है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक व्याख्या है कि करौली 9 नवंबर 1817 को हरबख्शपाल सिंह तत्कालिक शासक था, उसके टाइम में संधि की थी। कोटा में 26 दिसंबर 1817 को उमेद सिंह थे, उस समय संधि हुई थी। जोधपुर की 6 जनवरी 1818 को मान सिंह के काल में संधि हुई थी। उदयपुर की 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह के काल में संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत जिनसे विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए थे। तो बीकानेर रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो बख्तावर सिंह था अलवर का शासक, जिसने 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। तो 1869 एडी या ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासन हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी। तो करौली के अंदर। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। तो 1893 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी। तो वो है जैसलमेर। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला क्वेश्चन है, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तात्कालिक राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था। तो हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था। तो वो है जोधपुर का तख्त सिंह। अगला क्वेश्चन है, सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी। तो किशनगढ़, करौली और कोटा के साथ 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। तो अलवर राज्य था, जो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब देखिए इनकी जो संधि का वर्ष है और कौन से राज्य ने कब संधि की थी, ये पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। देखिए, भरतपुर ने प्रथम बार 29 सितंबर 1803 को और द्वितीय बार 1805 को संधि की थी अंग्रेजों के साथ। अलवर ने 28 नवंबर 1803 को द्वितीय बार 1805 में की थी। और जयपुर ने प्रथम बार 12 दिसंबर 1803 को और द्वितीय बार 1818 को। जोधपुर ने 22 दिसंबर 1803 को संधि की, दूसरी बार 1818 में संधि की थी। धौलपुर ने 29 जनवरी 1804 को और टोंक ने 5 नवंबर 1817 को। करौली ने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को संधि की। जोधपुर ने 6 जनवरी 1818 को संधि की। उदयपुर ने 10 जनवरी 1818 को संधि की थी। बूंदी ने 10 फरवरी 1818 को और बीकानेर ने 9 मार्च 1818 को संधि की थी। बांसवाड़ा ने 16 सितंबर 1818 को और प्रतापगढ़ ने 5 अक्टूबर 1818 को संधि की थी। किशनगढ़ ने 1818 में, डूंगरपुर ने 11 दिसंबर 1818 और शाहपुरा ने 1818, जैसलमेर में 12 दिसंबर 1818 में, सिरोही ने 11 सितंबर 1823 में, झालावाड़ ने 10 अप्रैल 1838 में संधियां की थी। अगला क्वेश्चन है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था। तो 26 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन कूट सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। तो देखिए इसका जो सुमेलित 3 नंबर है, जयपुर का जो मेजर लॉरेंस है यह सुमेलित नहीं है। पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का ये नहीं था। बाकी जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन था।
तो उदयपुर का सीएल सार्स और कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मेजर निक्सन था। जयपुर का ईडन कर्नल ईडन था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई थी? तो 1832 में अजमेर के अंदर हुई थी राजपूताना एजेंसी की स्थापना। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो 1832 में दरबार आयोजित किया था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था, तो संधि के अंतर्गत हुआ था 1817 से 1818 के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, यह मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से संधि करने का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो आपको पता होगा सिरोही राज्य अंतिम राज्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला। सिरोही ने 11 सितंबर 1823 में शिव सिंह के समय अंग्रेजों से संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1818 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर यानी एमबीसी कोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 1841 में। 1841 में बोमर क्षेत्र में सुप्रबंध स्थापित करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, जिसके संचालक का खर्चा 50,000 रुपये वार्षिक मेवाड़ राशि से वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अंग्रेज अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो कोटा ने। अब देखिए इसकी व्याख्या में है, 22 अक्टूबर 1817 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के साथ राजाओं और महाराजाओं के एक दरबार आयोजित किया। कोटा महाराजों को 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने आए, लेकिन किसी कारण दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट गए थे। अगला क्वेश्चन है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष लागू किया था? तो यह 10 दिसंबर 1903 को लागू किया गया था, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम। अगला जो क्वेश्चन है, कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला कौन सा था? कोटा जिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो था, जो सबसे पहले अजमेर आया था। अगला क्वेश्चन है, खास इजलास की स्थापना की गई थी महाराणा सज्जन सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मार्च 1877 को राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की, जो न्याय व्यवस्था से संबंधित थी। अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक ने होल्डर संज्ञा अमीर खां की सम्मिलित सेनाओं को कहाँ परास्त किया था? तो वेर में परास्त किया था। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर का राजा था सवाई जयसिंह द्वितीय, जो प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया तथा उससे संबंधित नियम भी बनाए थे। सन 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ और भरतपुर राज्य ने 1926 में विधवा पुनर्विवाह कानून सबसे पहले बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो राव राम सिंह ने। राजपूताने में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1833 से 1834 में बूंदी, 1844 में जयपुर में कन्यावध प्रथा पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी आबू में। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने किसने किया था? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? तो वो था अजमेर। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो जरायम पेशा अधिनियम। सन 1930 में जरायम पेशा कानून पारित किया गया था। इसके तहत सभी मीणा महिलाएं पुरुषों को थाने में हाजिरी लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके विरुद्ध मीणा जनजाति ने विरोध भी किया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो गंगा सिंह था, जो बीकानेर का शासक था। भारतीय राज्य के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा था? तो मोहन सिंह मेहता ने लिखा था। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रॉबर्ट हॉलैंड गवर्नर जनरल के एजेंट था, रॉबर्ट हॉलैंड 1922 में राजपूताना में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के साथ संधि सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक के को किसने लिखा था? तो मोहन सिंह मेहता ने लिखा था। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना।